भार उतारा, द्वारिका बसाकर भागवत वैष्णव प्रभाव दर्शाया, अंतिम में उद्धव जी को ज्ञान देकर समगात स्वधाम, अपने धाम को चले गए और कह करके सुखदेव जी महाराज थोड़ी देर को मौन हो गए। कथा सुनने की इतनी प्यास लगी थी, रहा नहीं गया। महाराज परीक्षित ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं है, 4 दिन से कथा सुना रहे हैं, हमने ढंग से सुनी कि नहीं सुनी, ये जानना चाह रहे हो। भाई गुने तो सुनाओ, नहीं गुने तो सरक जाओ। हाँ, गोपाल मेरो है, विद्वान हुई है। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो, आपने हमें सूर्यवंश चंद्रवंश सबके प्रमुख राजा उनका चरित्र सुनाया, पर ललक ये है कि चंद्रवंश में जरा विस्तार से सुना दें प्रभु का चरित्र, इसलिए सोम पहले रख दिए। अब सोम वंश में शेष आयु जितनी भी मेरी है, मैं अब चंद्रवंशावतंस आनंद कंद कृष्ण चंद्र मुरली मनोहर नंद नंदन पर वासुदेव रास रासेश्वर की लीला सुनना चाहता हूं। राजन, तुम्हें भूख लगी होगी? नहीं शादी दुस्साह सुनवा, भूख बड़ी असह्य है, पर मुझे नहीं लग रही है। आपके श्रीमुख से अमृत जो पान कर रहा हूं, आप तो मुझे शेष जितनी आयु है उसमें प्रभु का चरित्र सुना में सम्यक व्यवसिता बुद्धि, भगवत कथा सुनना, जन्म भर सुनना सबसे बढ़िया बुद्धि है। 7 दिन का समय हमें आपके पास भी है, पहले दिन कह चुके हैं। जो आता है किसी दिन में किसी बार में आता है, जाता है किसी दिन में किसी बार में, चाहे 100 वर्ष रहे चाहे 1000 वर्ष रहेंगे बार साथ ही। तो 4 तो इधर निकल, 4 निकल गए, अब 3 रह गए, तो कम से कम भैया 4 दिन की चांदनी उसको तो वैसे बिता लो, फिर अंधेरी रात उसमें चंद्रवंश के सरकार को चमका लो। इसलिए अब हम उन्हीं की कथा सुनना चाहते हैं। श्वेता, जब ये पृथ्वी पर दुष्ट राजाओं का भौर बाद बढ़ गया, ठीक हो गई, अब घट जाएगा। ठीक हो गई, अब क्या है, भार बढ़ गया। पृथ्वी मैया गैया का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास सभा में पहुंच गई। जाती तो ठाकुर जी के पास जा सकती थी, पर नहीं। पुत्र अगर समर्थ हो तो अपना सुख दुख मां पहले पुत्र से ही रोती है, पिता से नहीं कहती है। तो जब बेटा ब्रह्मा समर्थ है तो इसी से कहना चाहिए, हे ब्रह्मा जी, या तो आप मेरा भार कम कर दो, नहीं तो मैं रसातल को चली जाऊंगी, रसातल को। ब्रह्मा जी सनकादिक के सहित वेद पुराण इतिहास के सहित आए करके देखने लगे। माता जी, हम तो सृष्टि के अधिकारी हैं, हम नहीं कर सकते हैं। चलो महादेव जी प्रलय करने वाले हैं, उनके पास चले। आगे आगे गौ रूप धरा पृथ्वी, पीछे पीछे महादेव जी, सभी देवता। भोले बाबा जहां पर श्री राम जयराम में लगे हैं वहां आके पुकारिए, हे भोले बाबा, या तो आप मेरा भार कम कर दो, नहीं तो मैं रसातल में चली जाऊंगी, रसातल में। भोले बाबा परोपकारी, जिनने देवतान के लिए जहर पियो मत बढ़ के और कौन। माता जी आप क्या कह रही हैं, मेरा भार उतारो। बोले मैं प्रलय का देवता जरूर हूं, परंतु बिना हरि की आज्ञा के कुछ नहीं कर सकता।
वो कहते हैं हम भक्त पराधीन है, और हम लोग कहते हैं हम स्वामी के अधीन है। तब दास से सुखई कसंगे ना। तो फिर मैं रसातल में जाऊं? बोले नहीं, रसातल में मत जाओ, हमारे साथ आप चलो, क्षीर समुद्र पर चलते हैं। भगवान व्यापक हैं, सर्वत्र हैं, प्रेम से प्रकट होते हैं, पर फिर भी धाम की तीर्थ की महिमा होती ही है। बिहारी जी सब जगह हैं, राम जी सब जगह हैं, पर रामलला दर्शन को अयोध्या जाना पड़ता है, और बिहारी जी के लिए गुरुचरण धाम में आना ही पड़ता है। गुरुचरण मिलेंगे नहीं तो श्याम मिलेंगे नहीं, गुरुचरण मिल गए तो श्याम मिल जाएंगे। रहस्य ये है, ये संहार की लीला प्रलय लीला है। निरोधो मुक्तिराश्रय, पुराणों के लक्षण में दशम में है निरोध। निरोध के लिए तीनों की साम्यावस्था आवश्यक है। जब ब्रह्मा रजोगुण आ जाए, तमोगुण को प्रलय के लिए धारण करने वाले महादेव जी आ जाएं, पालन के लिए सत्य वाले भगवान सामने हो जाएं, तो प्रलय हो जाएगी। तीनों सम होने पर विषम होते हैं, सृष्टि होती है, और सम हो जाए तो निरोध हो जाता है। इसलिए ले आए, नहीं तो वहीं से काम कर देते। यह प्रार्थना की है, भगवान ने इनकी प्रार्थना सुनी, ब्रह्मा जी के लिए संकेत कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा माता जी, प्रभु ने सब जान लिया है, अब मथुरा में वो अवतार लेने वाले हैं, आप चिंता नहीं करें, सब आपका भार दूर हो जाएगा। हे देवताओं, आप लोग कृष्ण लीला का आनंद लेने के लिए बछड़ा बछिया गोप सखा जो बनना चाहो बनो, यादव में जाके अपना जन्म लो। हे देवियों, माखन मिश्री भोग लगाने के लिए, श्री जी का दुलार करने के लिए, श्याम सुंदर का श्रृंगार करने के लिए, रास विहार करने के लिए आप सब भी संभवंतु सुर स्त्रिया, प्रिया प्रीतम युगल सरकार की सेवा के लिए देवी देवता सब आगे प्रतीक्षा करने लगे। समय बीत गया। कंस के भाई हैं देवक, उनकी पुत्री हैं देवकी। ले फिर छींक है, चलो दो है गई, एक नाक दो छींक, और काम बनेगा ठीक, बिल्कुल ठीक काम बनेगा। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। देवकी का ब्याह कहाँ करें भाई? कंस बोला हमारे मित्र हैं वसुदेव। वो बड़े होनहार हैं, देवकी के लायक हैं, अग्रहार के राजा हैं। निमंत्रण भेजा गया, बारात आई, विधि विधान से विवाह हुआ, खूब आनंद हुआ। जब बारात विदा की बात आवे सामने, तब कोई रोक दे, कभी उग्रसेन जी रोक दें, कभी देवक रोक दें, कभी कंस, कभी और। 6 महीना तक बारात रह गई। बाराती अकुला गए। वसुदेव जी ने समाचार भेजा, विदा हुई। उस विदा में जो दहेज मिला था, आगे आगे 400 हाथी, सोने की झूल, सोने की माला वाले चल रहे थे। 15,000 घोड़े सजे सजाए चल रहे थे। 1800 रथ उनके पीछे चल रहे थे। पैदल सैनिक उनके पीछे चल रहे थे। देवकी जी की प्रिय सखी 200 दासी
मंगल गीत गा रही थी, बारात विदा हो रही थी, दुल्हन विदा हो रही थी, वसुदेव और देवकी आ रहे थे, कंस साथ में था, अपनी बहन को उठा करके रथ में बिठा रहा था। देखा सही से बैठा है रथवान, इशारा कर दिया हट जाओ, मैं स्वयं अपनी बहन को विदा करने जाऊंगा। मंगल गीत होने लगे, बाजे बजने लगे, बारात आई, बीच मथुरा चौक में चौराहे पर भगवान ने सोचा लोग मुझे कहते हैं कि दगाबाज है, धोखा देता है, वीर वीर असुरों को कहीं खंभों में से प्रकट होकर मार देता है, ये भी कोई बात है, कहीं बराह बन के मार देता है, समय नहीं देता, अब इसको समय देना चाहिए। घनघोर आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो अंतायाम बसे बुधा। अरे मूर्ख, तू का फूलो फूलो समावे है, या देवकी को लाल, आठवां लाल तेरो है काल। यदि आत्मा ईमानी काल के सामने किसी को नहीं मानते हैं। अगर काल है तो अपना पिता ही क्यों नहीं मार डालते। भयंकर तलवार इसने उठा ली, बाजे बंद हो गए, मंगल गीत बंद हो गए। वसुदेव जी ने इशारा कर दिया, और भैया बाराती अपने अपने घर जाओ। इसको समझा लिया, अरे ये बता, तू वीर है, राजकुमार है, सारी सभा में मेहंदी जिसकी सूखी नहीं उसकी बहन को मारेगा। बहन दया की मूर्ति होती है। आकाशवाणी ने सुना नहीं आपने क्या कहा, आठवां घर मारेगा ना, ये तो नहीं मारेगी ना, ये तो नहीं मारेगी, तब आठवां घर मारेगा। पुत्रान समर्पयिष्या यतस्ते भयमुत्थितम। क्यों चिंता करते हो, जिससे तुम्हें भय हुआ है वो पुत्र मैं तुम्हें इन्हें दे दूंगा। सबके सामने क्यों पाप करते हो। अगर इतना ही अर्थ रहता तो मिथ्यावादी हो जाते। यतस्ते भयमुत्थितम, जिनसे तुम्हें अभय है, हिंग पतंग दत्ति, वो 6 बालक तो तुम्हारे हाथ लग जाएंगे। और जिससे तुझे भय है वो भवभयहारी है, वो न तुम्हारा है न हमारा है, वो किसी के हाथ का नहीं। बलिहारी मिल जाए तो ठीक, नहीं मिल जाए तो भी यतस्ते भयमुत्थितम। ये सीधा सीधा समझ के बारात विदा करके लौट के आ गया। अब एक एक करके बालकों का जन्म हुआ है। प्रतियात कुमारोयम, कीर्तिमान इसने लौटा दिया, और बालक भी लौटा दिए। देवर्षि नारद जी महाराज ने आके इसको स्वरूप का ज्ञान करा दिया। तो पूर्व जन्म का कालनेमी है, तुझे मारने के लिए देवताओं का उपद्रव है, और स्वयं हरि जिनने सतयुग में दिवासुर संग्राम में तुझे मारा था, देवकी के लाल होने जा रहे हैं। बस ये कह के चले गए। अगर माला की बात करें, रेखा की बात करें तो नारद जी को पाप लग जाएगा। स्वरूप ज्ञान कराना आचार्य का मतलब होता। स्वरूप ज्ञान करा दिया, तू पहले भी लड़के मर गया, अभी भी लड़के मर जाएगा। अरे भजन करेगा तो तर जाएगा, और मूर्ख है नीचे। सातवां गर्भ योग माया ने खींचकर रोहिणी जी के पास पहुंचा दिया। अष्टम गर्भ की जब तैयारी है, हथकड़ी बेड़ी सब डाल दी गई है, पहरा बढ़ा दिया गया है। देवकी जी रो रही है, करुणा बिहारी कहाँ है, कहीं नहीं है। वसुदेव जी कहते हैं ऐसा मत कहो, रक्षिष्यति विश्वास। प्रथम शरणागति का लक्ष्य है, वो रक्षा करेंगे। कब करेंगे, ठीक हो रही है, बोले अभी करेंगे, चिंता मत करो। कहाँ है, कैसे हैं, बोले पीताम्बरम वरदसी तल दृष्टिपातम। पीताम्बरधारी है, मोर मुकुट वाले हैं, शीतल उनकी दृष्टि है। तेज पुंज निकला और हृदय में आकर के देवकी जी के प्रकट हो गया। देवकी अब आनंद में मगन हो गई। देख करके पहले डरती थी, अब डरती नहीं है। कंस को खबर पहुंचा दी गई,
8वां गर्भ स्थिर हो गया है। वो देख के पागल हो गया था। देवताओं ने आके स्तुति की है, जिसे गर्भ स्तुति कहते हैं। सत्य व्रतम, प्रभु आप सत्य हैं, आपका व्रत सत्य है। अपने व्रत की रक्षा के लिए आपने मीन, अश्व, कच्छप, नृसिंह, वराह, हंस, राजन, देवदर सब अनेक रूप धारण किए। प्रभु इस समय आप भूभार उतारने के लिए यदुनंदन होने जा रहे हैं। हम आपका वंदन करते हैं, आपकी जय हो। फूलों की वर्षा हुई, ऊपर देखने लगे। देवकी जी ब्रह्मा जी बोले, मां आप डरो मत, मुमूर्ष हो, ये कंस अब जाने ही वाला है। हंस करके विदा कर दी देवताओं के लिए। शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त, भाद्रपद कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार, मामा के लिए सबसे घातक समय। सारी ऋतुएं दिन भर सेवा करके चली गई। वर्षा ऋतु में भगवान का आगमन हो रहा है तो बादल उठ रहे हैं, आकाश में आगे छा गए। मथुरा में घनघोर घटा छा गई। घड़ी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अर्धरात्रि का समय हो रहा है। चोर कब आता है? जब अंधियारा होता है। माखन चोर, चित चोर, ठीक देख लिया समय। इधर चंद्रमा अष्टमी का उदय हो रहा है, उधर देवकी जी के सामने आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र प्रकट हो रहे हैं। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। विदितोष भगवान साक्षात, हमने आपको जान लिया। बोले जान लिया तो मुझे गोकुल पहुंचा दो। ज्ञानी के पास में नहीं रहना चाहता, मुझे गोकुल पहुंचा दो। यदि कंसात विविसित तुम कसी हिंसा अंधातु से पहुंचा दो। आज्ञा मानी, लेके चल दिए। सूप पड़ा हुआ था, दुपट्टे के 4 पट, 4 के 8 पट किए, वहां पर लिटाए। मैया का दूध पिलाया, सिर पर लेके आए। तारे खुल गए, द्वार खुल गए, पहरेदार सो गए और जो जग रहे थे उनके ऊपर धीरे धीरे वर्षा की फुहार पड़ने लगी। जगतपति बालक रूप में जा रहे हैं। संसार में कोई वर्षा में जाए छत्र लेके जाता है। स्वयं शेष निवारयन, वर्षा की धारा को दूर करते हुए अन्नगात, शेषोन्नगात वारि निवारयन अतएव शेषा। कभी छत्र, कभी पादुका, कभी चरण, कभी आसन, कभी वसन, कभी कुछ जो बन के सेवा करे, उसका नाम है शेष। यमुना महारानी उत्ताल तरंग रास्ता दे दिया। मार्गम ददो सिंधु रिवा श्रिया पते। फिर मन में आया कि अब मौका है, चरण छुए बिना कैसे जाने दूं। सुई बढ़ गई, गले तक आ गई। अरे या लाला खोले खोले, चीखने लगे बसदेव जी, खोल काम बस गया। भगवान ने सोचा यमुना जी हटीली हैं, मानेगी नहीं, चरण लटका दिया। सर से चरण छुए, अरे रास्ते पे आ गया। रास्ते पे तो आ ही गए। ले बसदेव चले गोकुल को। वहां देखा जाके सोता पड़ा हुआ है। अरे 12 बजे कौन जगेगा। और उसमें भी जहां पर पहुंचे सुंदर, अरे ये श्याम सुंदर यहाँ कहां से? यहाँ हुआ दुई बालक देखा। मत मोहरा की जय हो। भगवान ने ज्ञान करा दिया, इशारा कर दिया। ये भगवान की योग माया थी, सलोनी बहन थी। इनको लेके श्याम सुंदर को सुला के लौट के आए। माया आती है, ताले पड़ते हैं, होशियार खबरदार पहरा होता है, और श्याम सुंदर आते हैं तो आनंद होता है।
थारी बजती है, बाजे बजते हैं, जय जयकार होती है। सुनंदा जी कहती हैं, अरे है जसोदा जसोदा सोई पड़ी है, देख रहे हो सुंदर लाला भयो है। का लाला भाई हमारे, हाँ देख ला दूध पिवाए। अब मैया दूध पिवा रही है, ये दौड़ी चली जा रही है, भैया भैया बधाइए बधाइए, कहा खबर लाइए। बोले नंद के आनंद भय जय कन्हैया नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की। हाथी दिनी घोड़ा दिनी और दिनी पाल की। हाथी दिनी घोड़ा दिनी और दिनी पाल की। और दिनी पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कौनन को हाथी घोड़ा कौनन को पाल की। कौनन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। कौनन को हाथी घोड़ा कौनन को पाल की। हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की। छोरन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी। 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 नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। टीका भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी। टीका
यशोदा मैया देते बधाई। टीकन की कर यशोदा मैया रे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया रे दो बधाई। हरे बाभी लूंगी मैया, हरे बाभी लूंगी मैया, गरबा भी लूंगी। हरबा भी लूंगी मैया, गरबा भी लूंगी। हरबा भी लूंगी मैया, गरबा भी लूंगी। हरबा भी लूंगी मैया, गरबा भी लूंगी। लाकट की करी दे दुसाई यशोदा मैया दे दे बधाई। इसकी करी दो सफाई यशोदा मैया दे दो बधाई। अरे दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। हो लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। साड़ी भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी। 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 चूनर की कर दे दुसाई यशोदा मैया दे दे बधाई। चूनर की कर दो दिसाई यशोदा मैया रे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। आयल भी लूंगी मैया, पायल भी लूंगी। पायल भी लूंगी मैया, पायल भी लूंगी। अरे आएगी मैया, पायल भी लूंगी। पायल भी लूंगी मैया, पायल भी लूंगी। पायल भी लूंगी, आयल भी लूंगी। आयल भी लूंगी मैया, पायल भी लूंगी। आयल भी लूंगी मैया, पायल भी लूंगी। बिछुआ की बिछुआ की कर दे तो साई यशोदा मैया दे दे बधाई। बिछुआ की कर
मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। चंद्र सखी भजे बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी लखी बाल कृष्ण छवि।